Assalamualaikum. I just want to give a very quick and an honest review about this serum, which is sebum and oil control serum. आप लोगों को तो पता है कि ये समर सीज़न है और समर सीज़न में आई वॉज हैविंग अ वेरी स्मॉल लिटिल बम्स, एक्नी बम्स ऑन माई फेस, लाइक ऑल ओवर माई फेस, माई चीक्स, माई chin, my forehead, like everywhere. I was struggling from last 2-3 weeks, but वो सही होके नहीं दे रहा था. I was using multiple like serums and multiple medications, but like वो सही हो नहीं रहा था. And I was like very depressed because कि जो भी आप फेस पे हो जाता है वो फिर बुरा लगता है और फिर आप बड़े डिप्रेस और एंजाइटी में चले जाते हैं. So from last 2-3 weeks I'm struggling from my acne, bumpy skin, और वो सही हो नहीं रही थी. और then मेरी फ्रेंड ने she just recommended me this serum, और वो इनके क्लिनिक पे विज़िट करती रहती है. तो मैंने उससे बोला कि मुझे भी सीरम तुम ला दो बिकॉज शी वॉज़ यूजिंग इट. और मेरे साथ इशू ये है कि मैं समर सीज़न में अगर मैं हाइलुरोनिक एसिड सीरम्स यूज़ करूँ तो मेरे ओपन पोर्स का मुझे कंप्लेन होता है. और अगर मैं एक्नी सीरम्स यूज़ करूँ, लाइक टी ट्री ऑयल यूज़ करूँ या फिर मैं सैलिसिलिक एसिड यूज़ करूँ तो फिर मुझे ड्राइनेस हो जाती है बहुत ज़्यादा. और होता ये है कि ओपन पोर्स के लिए मुझे अलग सीरम बाय करना पड़ता था, हाइलुरोनिक एसिड मुझे अलग लेना पड़ता था, फिर सैलिसिलिक एसिड, टी ट्री ऑयल, 4-5 मुझे सीरम्स लेने पड़ते थे, विच वॉज टू मच प्रोडक्ट, जो मैं लगा कर अगर रात में मैं सोती थी तो बहुत हैवी कवरेज हो जाती थी, लाइक वो बहुत सिल्की हो जाता था. थोड़ी देर के बाद बहुत ही ज़्यादा जो है वो मेल्टी सिचुएशन हो जाती थी, मेरा फेस मेल्ट होना शुरू हो जाता था. और वो जब मैं सो के उठती थी तो बिकॉज ऑफ द प्लेन हाइलुरोनिक एसिड मुझे स्किन पे एक्नी हो जाती थी. तो दिस इज़ द सीरम, दिस इज़ ओनली द सीरम जिसमें मुझे नाइसिनामाइड भी मिल गया, जो कि मेरे ओपन पोर्स की कंप्लेन को सॉल्व कर दिया. और अब ऑनेस्टली मेरे फेस पे ओपन पोर्स नहीं है. आई विल शो यू द पिक्चर इन लास्ट बिफोर एंड आफ्टर. और सैलिसिलिक एसिड है जिसने मेरे एक्नी बम्स को ख़त्म कर दिया बिल्कुल. हाइलुरोनिक एसिड है जो कि मेरी स्किन को ड्राई नहीं होने देता बिल्कुल भी, और मेरी स्किन में जो रिंकल्स हैं, प्री एजिंग है, वो भी इससे सही हो रही है. और टी ट्रू ऑयल है जो कि मेरी एक्नी को ख़त्म कर दिया है बिल्कुल ही. एक्नी बम्स की कंप्लेन जो ख़त्म हो गई है. एंड आई एम यूजिंग दिस सीरम फ्रॉम 2-3 days, लाइक इन जस्ट 2-3 days मेरे सारे स्किन के जितने भी इश्यूज़ थे वो सारे इस सीरम से ख़त्म हो गए. नाउ बिफोर डूइंग मेकअप मैं ये सीरम ज़रूर अप्लाई करती हूँ. दिन में 3 दफ़ा मैं ये सीरम अप्लाई करती हूँ, इन द मॉर्निंग, देन आफ्टर माई लाइक वर्क, इन इवनिंग और एट बेड टाइम. और इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही थिन टेक्सचर है, बहुत वाटरी टेक्सचर है. तो ये बहुत जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है और उसके बाद मेरी स्किन जो है वो स्टिकी नहीं होती है. लाइक अगर नॉर्मल मैं सीरम्स यूज़ करूँ तो उसके बाद मेरी स्किन बहुत स्टिकी, बहुत ऑयली हो जाती है. और उसके बाद जो होता है वो मुझे सीरम की वजह से मुझे जो है वो एक्नी कॉज होती है. बट ये वाला जो सीरम है ये बहुत ही लाइट सीरम है, वाटर बेस्ड सीरम है, जो कि बहुत जल्दी स्किन में मेरी एब्जॉर्ब हो जाता है. और इसने एक ही वीक में अभी 3 से 4 दिन ही हुआ है हार्डली मुझे यूज़ करते हुए. एंड मैं आपको अपनी पिक्चर्स दिखाऊंगी. यूज़ करने से पहले मैंने पिक्चर ली थी बिकॉज डॉक्टर वाज लाइक कि आप अपनी पिक्चर ज़रूर लीजिएगा फॉर रिव्यू वीडियो. और अभी जो है वो मैंने ये सीरम यूज़ करते हुए मुझे 3 से 4 दिन हुए. नाउ आप आफ्टर पिक्चर्स देख सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फर्स्ट मेरी फ्रेंड को जिसने मुझे रिकमेंड किया, एंड देन डॉक्टर को जिन्होंने इतनी अच्छी फॉर्मुलेशन निकाली कि उसके बाद मुझे इतने ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते. एंड इट जस्ट कॉज आई थिंक 2500 रुपीज़. सो थैंक यू.